कर्मी को मेरा नमस्कार और मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग मेरे इस दास्तान में हमेशा साथ देते हैं। मेरे साथ जो घटना हुई है उसको मैं पिछले साल भी आप लोगों के समक्ष रखी हूँ, लेकिन उसमें अभी तक कोई लीगल कर और न्यायिक प्रक्रिया में जाने के बाद भी अभी तक ऑर्डर FIR का नहीं हुआ। इसके बाद मैं हाईकोर्ट गई और हाईकोर्ट ने मंडे को एक ऑर्डर पास किए। माननीय हाईकोर्ट का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जहाँ से हमें न्याय की कुछ किरण दिखी है कि यहाँ से शायद मेरे साथ हुई घटना में उचित कार्रवाई होगी। अभी तक उसमें जांच रिपोर्ट पुलिस पेश नहीं की है। हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि जल्द से जल्द एक रीजनेबल टाइम में जांच आदेश कोर्ट में जमा किया जाए और इसके बाद FIR किया जाए। अभी तक FIR नहीं हुई है। मेरा बच्चा काफ़ी छोटा है, अब इसको स्कूल का भी टाइम हो रहा है। इसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, इसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है। संजीव हंस इसके फादर हैं और उन्होंने अभी तक आधार कार्ड नहीं दिया है। इसका DNA टेस्ट के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया है और ये मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरे बच्चे का इसके फादर के साथ DNA टेस्ट किया जाए, मैच किया जाए और इसको फादर नेम मिले, ताकि मुझे इसके लाइफ के लिए, इसके फ्यूचर के लिए, इसके एजुकेशन के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है। पिछले 1 साल से मैं लड़ रही हूँ इस लड़ाई को, अभी तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। थक हार करके हाईकोर्ट के जाने के बाद एक आदेश आया है। अब इनके आलोक में कब DNA टेस्ट होगा, कब क्या होगा आगे, लेकिन हाईकोर्ट ने एक रीजनेबल टाइम बताया हुआ है। अब इस रीजनेबल टाइम में देखिए पुलिस कब तक क्या आदेश अपना जांच पेश करती है कोर्ट में। 2016 की है, 2016 की है। गुलाब यादव झंझारपुर का MLA था। इसने अपने आवास पे मुझे ये कहते हुए बुलाया कि मैं आपको महिला राज्य आयोग में मेंबर बनाऊंगा, आप मेरे आवास पे अपना रिज्यूम लेकर के आइए। वहाँ जाने के बाद इसने गन पॉइंट पे मेरे साथ रेप किया। इसके बाद मैं उसी समय FIR करने जा रही थी, लेकिन इसने बोला कि मैं आपसे ऑफिशियली शादी करूंगा, FIR मत कीजिए, मैं एज ए वाइफ आपको सारा राइट दूंगा, आप वेट कीजिए, मैं अपनी फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स दे करके आपसे ऑफिशियली शादी करूंगा। और इसने अभी डिवोर्स दिया नहीं दिया मुझे कुछ नहीं मालूम इसके बारे में, लेकिन मेरा बस शोषण किया। और ये पुणे के होटल में बुलाया कि मैंने डिवोर्स दे दिया है, आप हमसे मिलने यहाँ आइए। वहाँ ये संजीव हंस के साथ मुझसे मिले। मेरे साथ खाने पीने की चीजों में नशीली चीजें मिला करके इन लोगों ने दोनों ने गैंगरेप किया और इसके बाद लगातार शोषण करने लगे कि तुम्हारे न्यूड फोटो हैं हमारे पास, अगर तुम हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलोगी, मेरे दबाव में नहीं रहोगी, मेरे अकॉर्डिंग सारी चीजें नहीं करूंगी, तो मैं तुम्हारा न्यूड फोटो वायरल कर दूंगा। और इसी बीच में प्रेग्नेंट हुई। मेरा इन लोगों ने पहला अबॉर्शन कराया जबरन मेरे पहले बच्चे का। वो बकायदा मैंने कंप्लेंट में लिख रखा है, अबॉर्शन का डेट, अबॉर्शन का मंथ, जिस महीने में हुआ, ईयर वगैरह सारा चीज मेंशन है। जब मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो इन दोनों ने बहुत प्रेशर बनाया इसके अबॉर्शन के लिए। जो अभी आर्यन मेरा बेटा बैठा था, इसका जन्म हुआ, फिर इसके बाद लगातार इन लोग धमकी देने लगे, ऐसे मार देंगे, वैसे धमकियां तो आज भी मिल रही हमें कि हम न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं होने देंगे, इसी बीच हम आपके साथ कोई भी घटना कर देंगे, हमारी कोई हैसियत नहीं उनके सामने। ये प्रभावशाली लोग हैं, ये माँ बच्चे को मार करके गंगा में डाल देंगे, लाश तक नहीं मिलेगी, तमाम धमकियां इधर उधर से देते रहते हैं। हम एडमिशन के लिए संजीव हंस से मिलना चाहें, इनके आवास पे गए अभी कुछ दिन पहले, 1 सप्ताह पहले गए होंगे, तो ये उल्टा हमको अपने लोगों से धमकी दिलवाने लगे फोन करके कि हमारे आवास पे आओगे तो हम उल्टे केस करके तुमको अरेस्ट करवा देंगे। हम सिर्फ उनको जानने के लिए गए कि आप हैं या नहीं है। वो फोन करके हमको कई बार बोले हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी है हमारे साथ पास, लेकिन हम वो रिकॉर्डिंग मीडिया में नहीं देना चाह रहे हैं। जरूरत पड़ी तो हम उस रिकॉर्डिंग को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखेंगे, जिसमें वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनका बेटा है। जब संजीव गुलाब यादव आप जब संजीव बच्चा क्योंकि संजीव हंस का है, इसे मैं DNA टेस्ट की बार बार मांग कर रही हूँ। इसलिए ये बताइए कि हाई कोर्ट में आपने क्या मांग रखा है और ऑर्डर क्या हुआ है? हाई कोर्ट सिविल कोर्ट में मैंने केस फाइल किया था, जो आपको पूरा हिस्ट्री बताई अभी मैं केस का। ये सिविल कोर्ट में मैंने फाइल किया। सिविल कोर्ट तो पहले तो जांच आदेश किए कि इसमें जांच शुरू हुई। जांच की रिपोर्ट लगने के बाद, क्योंकि घटना 4 साल की पुरानी थी, इसके बाद FIR होता तो कायदे से इसमें FIR होना चाहिए था। लेकिन सिविल कोर्ट प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में आकर, किस इन्फ्लुएंस में आकर, ये तो माननीय SCGM दानापुर जाने, ये आदेश कर दिए कंप्लेन का, जिसका मैंने आवेदन ही नहीं दिया था। मैंने आवेदन दिया था 156(3) में FIR का,
क्योंकि मेरा एफआईआर थाने ने नहीं लिया, एसपी ने नहीं लिया, तो एक न्यायिक प्रोसीजर होता कि इसके बाद हम न्यायालय ही जा सकते हैं। तो वहाँ भी मेरे केस को कंप्लेंट केस ट्रीट कर लिया गया और उसमें जल्दी जल्दी डेट देकर के डिसमिस भी कर दिया गया, कि खारिज कर दिया। मैंने एक विक्टिम को बुलाया, विक्टिम आई नहीं, इस वजह से हम खारिज करते हैं, उसको खारिज कर दिया गया। इस खारिज जो डिसमिस हुआ, इस ऑर्डर के खिलाफ मैं हाई कोर्ट में आई। माननीय हाई कोर्ट में से मुझे न्याय मिला। इस ऑर्डर से मैं संतुष्ट हूँ कि आज भी न्याय जिंदा है और हम लड़ रहे हैं तो हमको कहीं न कहीं आगे न्याय मिलेगा। कंप्लीट ऑर्डर बताते हैं। इसका ऑर्डर यही हुआ कि आप ये जो खारिज किए, ये इतनी जल्दबाजी क्या थी, कैसे खारिज कर दिए, कंप्लेंट कैसे ट्रीट हो गया? ये जांच पूरा कीजिए, जांच का जो पुलिस रिपोर्ट लगाती है पूरा रिपोर्ट आने दीजिए। इसके बाद बच्चे का डीजीपी को ऑर्डर किया गया है शायद कि बच्चे का डीएनए टेस्ट किया जाए, इसके फादर से मैच किया जाए ताकि इस बच्चे के आगे का भविष्य देखा जाए। और मेरे के बाद संजीव हंस एक्टिव हुए इस केस का। 4 साल से संजीव हंस, जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब बच्चे का जन्म हुआ, मैंने उस समय कांटेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ दिल्ली में इसका बर्थ हुआ है शालीमार बाग में। तो वहाँ बच्चे का आधार कार्ड तुरंत बर्थ के बाद ही बनता है, आपको फादर का आधार कार्ड चाहिए होता है। मैंने कांटेक्ट किया, इन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। 4 साल तक मेरे से बात नहीं किए। जब पिछली बार मैंने केस किया दानापुर सिविल कोर्ट में और आप मीडिया वालों के सामने मैंने अपनी बात रखी, इसके बाद ये मुझे कॉल किए, मेरे से कंटिन्यू बात करने लगे। अब इनको डर होगा कि भाई डीएनए टेस्ट होगा तो मैं फंसूंगा, तो पहले ही इसको प्रेशराइज करूं। और आज भी मैं इनकी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि इनकी रिकॉर्डिंग्स मैं न्यायालय में दूंगी, जहां इनका डीएनए टेस्ट को साबित करने में वो चीज काम आएगी। तो ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि इनका बेटा है, हमारे समक्ष कर रहे हैं। तो ये चीजें भाई उनका बेटा है तो ऑफिशियली होनी चाहिए, पर्सनली तो नहीं कि आप बंद कमरे में आकर मेरा बेटा है, आप हम शांत हो जाए। हम शांत, हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको अपने बेटे का लीगल राइट चाहिए। और ये संजीव हंस एडमिट कर रहे हैं, हमको जरूरत पड़ी तो हम इनकी रिकॉर्डिंग हाई कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां तक हमको न्याय मिले। हमारी ग्रीवांसेस, हम गुलाब यादव तो पहला एक्यूज तो वही है, पहली बार तो रेप उसी ने किया। उसके साथ तो जो लीगल प्रोसीडिंग होता है उसको सजा होनी चाहिए रेप केस में।